नमस्कार दोस्तों, मैं यशन सर आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, मैं आज रस का टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं रस सॉरी। तो दोस्तों, रस की बात अगर हम करते हैं तो जैसे ही हम रस का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में गन्ने का रस, अंगूर का रस, संतरे का रस, इन विभिन्न बातों पर हमारा ध्यान जाता है। तो वाकई में दोस्तों, चाहे गन्ने का रस हो चाहे संतरे का रस हो, ये सभी रस हमें देते क्या है? ये हमें आनंद देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? ये आनंद की अनुभूति कराते हैं। तो वाकई में इसी तरह से दोस्तों, जो हमें आनंद की अनुभूति कराए, जो हमें आनंद की प्राप्ति कराए, वही रस कहलाता है। इसी तरह से काव्य के क्षेत्र में जिस कविता को पढ़ करके, जिस कहानी को पढ़ करके या जिस नाटक आदि को देख करके हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही रस। ठीक है दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं रस पर। तो दोस्तों, जानते हैं कि रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले रस की चर्चा भरत मुनि ने किया था। और किस ग्रंथ में? अपने नाट्य शास्त्र में ये बात भी आता है कि किस ग्रंथ में भरत मुनि ने रस की चर्चा की है, तो किसमें? अपने नाट्य शास्त्र में। ठीक है, भरत मुनि के अलावा संस्कृत के कुछ आचार्य और रसवादी माने जाते हैं, जैसे हैं मम्मट और भट्टनायक। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखना। इसी तरह हिंदी के रसवादी आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और एक आचार्य विश्वनाथ जी हैं। ये रस पर चर्चा करते हुए ये रस को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कोई भी वाक्य काव्य तभी होगा जब उसमें रस समाहित होगा। बिना रस के कोई वाक्य काव्य नहीं हो सकता। ये पंक्ति कई बार पूछता है दोस्तों कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? ठीक है, तो भरत मुनि ने इसके प्रथम आचार्य है रस के, रस संप्रदाय देने वाले, रस की चर्चा करने वाले। तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया है दोस्तों रस पर? विभावनुभावो व्यभिचारी संयोगाद रस, विभावनुभावो व्यभिचारी संयोगाद रस। इन्होंने कहा कि रस तब निकलता है जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये सभी आपस में संयोग करते हैं, तो रस की उत्पत्ति होती है। यह लाइन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये किसकी लाइन है और कहाँ से ली गई है? ये लाइन भरत मुनि की है और कहाँ से ली गई है? नाट्यशास्त्र से। ठीक है दोस्तों, और बात ये आती है कि भरत मुनि ने कितने प्रकार से रसों को माना है। ठीक है, तो भरत मुनि ने दोस्तों 8 प्रकार के रसों की चर्चा किया है। यदि पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 प्रकार से रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार है। कौन कौन से रस है? श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, विभस, भयानक और अद्भुत, ये 8 रस। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा प्रश्न बनाता है कि कौन सा रस भरत मुनि के अनुसार नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, कौन कौन से हैं वो। ठीक है, तो इसको 8 रसों को याद करने के लिए दोस्तों ये पंक्तियां हमेशा याद किए रहना। कैसे याद करेंगे? श्रृंगार हास्य करुण रौद्र, वीर विभस भयान, अद्भुत अष्ट में डूब रहे भरत मुनि के ज्ञान। अर्थात भरत मुनि के ज्ञान इन्हीं 8 रसों में डूबा हुआ था। कौन कौन से? श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, विभस, भयान और अद्भुत। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले रस की चर्चा करते हैं। 9वां रस है दोस्तों, 9वां रस है शांत रस। शांत रस, इस रस को किसने दिया था? उद्भट ने। किसने दिया था? उद्भट ने। और 10वां रस है दोस्तों, 10वां रस है वात्सल्य रस। ठीक है, इसकी चर्चा किए थे आचार्य विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? आचार्य विश्वनाथ ने। कौन से? 10वां रस। और 11वां रस दिया है दोस्तों, 11वां रस है भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस, इसकी चर्चा किया है रूप गोस्वामी। रूप
गोस्वामी। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा पूछता है 9वां रस किसने दिया है, या 10वां रस किसने दिया है, 11वां रस किसने दिया है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। ठीक है, हमेशा प्रश्न पूछता है भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में कितने रस माना है, 8 रस। और ध्यान दीजिए 8 रस ये काव्य भरत मुनि के, और 9वां रस जो है शांत रस ये उद्भट के। यही 8 भरत मुनि के और 9वां रस शांत रस, इन्हीं रस को समाहित करके कुल काव्य शास्त्र में रसों की संख्या 9 मानी गई है दोस्तों। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार 8 है, और 9वां रस किसने माना है, शांत रस। और जो ये 2 रस है दोस्तों, 10वां और 11वां, वात्सल और भक्त रस, ये श्रृंगार यानी कि रति के अंतर्गत ही इनकी चर्चा की गई है। इसलिए अगर काव्य शास्त्र में रसों की संख्या पूछता है तो 9 रस माने गए हैं, 8 भरत के अनुसार वाले और 9वां जो शांत रस उद्भट ने दिया है, इसको मिलाकर के कुल काव्य शास्त्रों में रसों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्रश्न कई बार पूछता है 9वां रस कौन सा है, शांत रस है, 10वां रस कौन सा है, ठीक है, वात्सल रस है, और 11वां रस कौन है, भक्त रस, और इन रसों की चर्चा कौन कौन किया है, यह बहुत कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। इसी बिंदु के साथ, इसी टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के पुनः जल्दी से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।